राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे स्टोरी केबिन चैनल पे। आज हम आपको सुनाएंगे विस्तार पूर्वक अर्थ सहित शक्तिशाली हनुमान चालीसा, जिससे सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामनाएं होगी पूरी। तो चलिए देर ना करते हुए श्री राम जी को स्मरण करके शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात भगवान श्री राम के कमल जैसे चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करें। श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करें, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल आपको देगा। खुद को बुद्धिहीन जानकर श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करें। इससे आपको बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होगी और हर तरह का कष्ट, रोग और मन का दुख खत्म हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक जागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोक में जिसका पराक्रम की चर्चा होती है उसकी जय हो। प्रभु श्री राम के दूत श्री हनुमान जी की शक्ति अतुलनीय है। आप ही शक्ति का स्रोत है। आपको माता अंजनी और पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात श्री हनुमान, आप एक महान वीर और सबसे अधिक बलवान हैं। आपके अंग किसी वज्र के समान मजबूत है। आपकी आराधना करके खराब बुद्धि और नकारात्मक सोच का नाश होता है और सुबुद्धि आती है। आपका रंग कंचन अर्थात सोने जैसा चमकदार है। आपके कानों में पड़े कुंडल और घुंघराले केश आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। अर्थात हाथों में गदा एवं ध्वज और कंधे पर मोच का जनेऊ श्री हनुमान जी की शोभा को और भी बढ़ा देता है। आप श्री महादेव के अंश और श्री केशरी के पुत्र। आपके तेज और प्रताप की वंदना अर्थात तारीफ पूरे विश्व में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात श्री राम भक्त हनुमान, आप ज्ञानी, गुणी और अनंत बुद्धिमान हैं। आप हमेशा प्रभु के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री राम जी के गुणगान करना और सुनना दोनों ही आपको खूब भाता है। आपके इन्हीं गुणों के कारण आप भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात श्री हनुमान जी जब लंका पहुँचे थे तो देवी सीता के आगे वो बहुत छोटा रूप धारण करके गए थे। वही जब उन्होंने लंका दहन किया तो भीम जैसा विशाल रूप धारण कर लिया। असुरों का संहार कर श्री हनुमान ने
अपने प्रभु श्री राम के काम को आसान बना दिया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात लंका में युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो श्री हनुमान जी अपने ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए थे। इस बात से खुश होकर श्री राम जी ने आपको अपने गले लगा लिया था और भाई भरत के समान ही प्रिय बनाया था। सहस बदन तुम्हारो यस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री राम ने आपको अपने गले लगाकर कहा कि आप बहुत बलवान हैं और आपके साहस का गुणगान श्री शनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री ब्रह्मा, नारद जी, देवी सरस्वती आदि सभी गाते हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी को बीत कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात श्री हनुमान आपकी महिमा अपार है। आपकी महिमा का गुणगान तो यम, कुबेर, दिक्पाल अर्थात दशों दिशाओं के रक्षक आदि भी करने में सक्षम नहीं हैं। केवल कवि और अति ज्ञानी ही आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आप इतने उपकारी हैं कि आपने प्रभु श्री राम से सुग्रीव जी को मिलाकर उनका राज्य उन्हें दोबारा वापस दिलाया था। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो त्याहि मधुर फल जानु। अर्थात ये बात पूरा संसार जानता है कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही विभीषण को लंका का राजपाट मिला। आप बचपन से ही तेजस्वी थे। जिस सूर्य को ठीक से आँख खोलकर लोग देख भी नहीं पाते हैं, जो पृथ्वी से सहस्त्र योजन दूर है, उस सूर्य तक आपने पहुंचकर उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आपने श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी को माता सीता तक पहुंचाने के लिए उसे मुंह पर दबाकर सैकड़ों मील तक फैले समुद्र को लांघ दिया था। आपकी कृपा अगर हो तो इस दुनिया का हर मुश्किल कार्य आसानी से संभव हो सकता है। राम दुबारे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात श्री हनुमान जी, आप तो भगवान श्री राम के द्वार पर रक्षक की तरह हमेशा तैयार रहते हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सुख का द्वार आपके चरणों में ही है। आपने भक्तों के आप शिक्षक हैं और इसलिए आपके भक्तों को किसी से भी डरने की क्या जरूरत। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात श्री हनुमान जी,
आपका तेज केवल आप ही संभाल सकते हैं। हे बजरंगबली महावीर हनुमान, आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। ऐसे में आपके भक्तों को भूत पिशाचों से डरने की क्या ज़रूरत। केवल आपका नाम जपने भर से भूत प्रेत आसपास भटकने से भी डरते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाबे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाबे। अर्थात श्री हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से व्यक्ति के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी का नाम दुख और दर्द को हर लेने वाला है। संकट के समय जो भी व्यक्ति मन क्रम वचन से श्री हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात श्री रामचंद्र जैसे श्रेष्ठ और तपस्वी राजा के श्री हनुमान जी भक्त हैं और उनके सभी कार्यों को सहजता से करते हैं। अपने भक्तों की इच्छा भी बजरंगबली पूरी करने में देर नहीं करते। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें याद करके देखो। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग हो या द्वापर, त्रेता हो या कलयुग, आप हर युग में मौजूद हैं। आपकी महानता और पराक्रम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप असुरों का विनाश करने वाले राम के प्रिय भी हैं। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप साधु संत और कमज़ोर लोगों की रखवाली करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात देवी सीता के वरदान से बजरंगबली को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त है। अपने आचरण से श्री हनुमान जी को खुश करके उनके भक्त भी इन अनमोल शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम के दास होने के साथ ही हनुमान जी को राम नाम की ऐसी औषधि प्राप्त है जिससे वो किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात हे बजरंगबली, आपका नाम जपने और भजन करने भर से भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपको केवल स्मरण करने मात्र से ही सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने अंतिम समय में आपके स्मरण में जो आता है वो मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ को जाता है और हरिभक्त कहलाता है। इसलिए सभी सुखों का द्वार केवल आपके नाम जपने से ही खुल जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे बजरंगबली हनुमान, अगर आपके नाम को जपने और आपके स्मरण करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो किसी और देवता का नाम जपने की क्या ज़रूरत है। हे वीर हनुमान, आप कितने महान हैं
कि आपका नाम जपने पर ही आपके भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात श्री हनुमान आप अपने भक्तों को रक्षक है। आपकी बारंबार जय हो। एक गुरु की तरह आपने मुझ पर ज्ञान की वर्षा की है। आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, उसे महासुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, क्योंकि श्री हनुमान जी महादेव के अंश हैं, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर भक्तों को शिव की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी और मनुष्य जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, आप भी मेरे हृदय में आकर बस जाए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट को हरने वाले पवन पुत्र हनुमान, आप श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में बस जाए। उम्मीद है कि श्री हनुमान जी की ये चालीसा का भावार्थ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारी स्टोरी केबिन चैनल को। तब तक के लिए राधे राधे।